अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नादिया का ऑनलाइन अकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ PSY 619 प्रोजेक्ट के हवाले से, जिसकी फर्स्ट असाइनमेंट अनाउंस हो चुकी है। और उस असाइनमेंट में आपको फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया जो है वो सबमिट करवाना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। PSY 619 की जो असाइनमेंट है, इट्स बेसिकली अबाउट फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया। Write an idea for final project whichever you selected according to the format। आपने अपनी असाइनमेंट जो है फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया पे बनानी है, जिसका फॉर्मेट जो है अवेलेबल है लेसन 6। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगी और आपको एक्सप्लेन भी करूंगी हाउ टू चूज टॉपिक एंड हाउ टू वर्क ऑन फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया। यू हैव टू सबमिट द प्रपोजल बाय अपलोडिंग। और ये असाइनमेंट नंबर 1 जो है ये आपने अपलोड करनी है। असाइनमेंट नंबर 1 फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया जो है ये कंपलसरी है। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है, इसमें कोई भी असाइनमेंट आपने स्किप नहीं करनी। इसका मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले आपकी जो असाइनमेंट होगी वो फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया पे होगी। ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया अप्रूव होने के बाद आपको आपके अप्रूव टॉपिक पे प्रपोजल बनाना है। प्रपोजल अप्रूवल के बाद आपको पीपीटीज बनानी है और उन पीपीटीज पे जो है वो आपका वाइवा होगा। वाइवा जो है वो आपका स्काइप पे होता है, वीडियो कॉल पे होता है। ठीक है, और उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो स्टूडेंट्स प्रपोजल रिटर्न वर्क में पास होंगे, सिर्फ वही जो है वाइवा दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका जो है वाइवा ओके हो जाता है तो फिर आपने जो है वो अपना जो है वो कंप्लीट प्रोजेक्ट पे वर्क स्टार्ट करना है। फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया इज अ मस्ट to proceed for the final project. Therefore, you are advised to follow the instructions carefully। तो फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले जो है वो अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इन टॉपिक्स की लिस्ट जो है वो आपके एलएमएस में भी गिवन है। वहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी वेरिएबल लेके अपना टॉपिक बना के उसको जो है वो अपने एक वैलिड टॉपिक फॉर्म में बना सकते हैं। आपके टॉपिक में जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे आप फेनोमिना आपका होना चाहिए। फेनोमिना से मुराद ये है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें बेसिकली आप एक्सप्लोर क्या करने जा रहे हैं। रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट देखना चाहते हैं, या रोल देखना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ये इसको फेनोमिना कहा जाता है। ठीक है, आपने ये नहीं है कि आपने सिर्फ यहाँ से दो वेरिएबल उठाए और ये आपका टॉपिक हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आपने बल्कि एक टॉपिक सेलेक्ट करना है और टॉपिक आपने वेरिएबल्स वही लेने हैं जिन पे अडॉप्टिव स्केल्स अवेलेबल हों। अडॉप्टिव स्केल से मुराद ये है कि आपको जो है वो ऑथर्स के स्केल मिल जाए इजीली। ठीक है, और आप खुद से स्केल नहीं बना सकते फॉर द पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन। तो स्केल जो है ये आपने अडॉप्टिव ही यूज़ करने हैं, इसलिए आपने देखना है कि आप जो वेरिएबल्स ले रहे हैं क्या उनके स्केल्स जो हैं वो गूगल पे अवेलेबल हैं या नहीं हैं। अगर आपको स्केल मिल भी जाता है तो उसमें आपने देखना है कि क्या कंप्लीट स्केल अवेलेबल है या नहीं है अवेलेबल। उसके बाद जो है वो आपने अपने वेरिएबल्स की सिलेक्शन करनी है। नंबर 2 पे जो है आपने टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त आपने देखना है अपने वेरिएबल्स को कि आपने कितने वेरिएबल्स लेने हैं, मैक्सिमम आप कितने वेरिएबल्स ले सकते हैं।
मैक्सिमम आपने 2 वेरिएबल्स लेने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप 3 वेरिएबल्स ले सकते हैं। आई सजेस्ट यू कि आप सिर्फ 2 वेरिएबल्स लें, ठीक है। उन 2 वेरिएबल्स वो लें, आपके पास टॉपिक्स की लिस्ट तो मौजूद है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेरिएबल्स हैं। उनका जो है आपने देखना है कि क्या इन पे स्केल सब मौजूद हैं नहीं है, कंप्लीट स्केल मौजूद है, किस ऑथर ने जो है इसको डेवलप किया, किस ईयर में किया, ये सारी जो है वो हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए और कंप्लीट स्केल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड थिंग है, टॉपिक आपने उसको फॉर्म करना है, उसको टॉपिक की बेस बनानी है। थर्ड थिंग ये है कि आपने देखना है, सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट से मुराद ये है कि आप जो रिसर्च कर रही हैं उसमें आपकी जो है वो पॉपुलेशन क्या होगी, आप किन पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स पे करना चाह रहे हैं, टीचर्स पे करना चाह रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स पे करना चाह रहे हैं। ये चीज़ जो है ये आपको खुद आइडेंटिफाई करनी है जब आप एक टॉपिक को फॉर्म कर रहे हैं, टॉपिक बना रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट वेरिएबल्स हैं, कीप इन माइंड कि ये जस्ट वेरिएबल्स हैं, ये टॉपिक नहीं है कंप्लीट। कंप्लीट टॉपिक आपको खुद बनाना है जिसमें फेनोमिना हो। आप बताएं कि मैं रिलेशनशिप देखना चाह रहा हूँ या इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ। सेकंड नंबर पे आपके वेरिएबल्स होने चाहिए। थर्ड नंबर पे जो है वो आपने बताना है आपकी स्टडी किस पे है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, मेडिकल स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। फोर्थ मेन थिंग जो है वो पॉपुलेशन भी आपने बतानी है कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी, आप स्टडी जो है वो किस पे करना चाह रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स जो हैं वो किस लेवल के ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी के ले रहे हैं, कॉलेजेस के ले रहे हैं या स्कूल के ले रहे हैं, ये चीज़ भी आपको आइडेंटिफाई करनी है। जब आप एक अच्छा टॉपिक बना लेंगे तो आपका वो टॉपिक भी मस्ट अप्रूव होगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो आपने अपने माइंड में रखनी है जब आपने एक टॉपिक बनाना है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, इनको आपने टॉपिक नहीं समझना, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इसको समझ लेते हैं कि ये जी हमारा टॉपिक है, तो ये टॉपिक नहीं है। इसमें से कोई से 2 वेरिएबल लेने हैं, उस पर आपने सर्च करनी है क्या इस पे कंप्लीट स्केल्स मौजूद हैं नहीं है, इसको किस ऑथर ने डेवलप किया, किस ईयर में किया, ये चीज़ आपने देखनी है। सबसे पहले काम ये करना है। उसके बाद आपने जो जब फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया बनाना है तो ये आपने फॉर्मेट मस्ट देखना है। इस फॉर्मेट को आपने मस्ट फॉलो करना है कि हमने जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया जो है वो किस तरह से बनाना है। फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया जो है इसमें सबसे पहले ये देखें जी, पहले अपने टॉपिक अपना मेंशन करना है। सबसे पहले तो आपने फर्स्ट पेज पे टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज के बाद आपकी जो असाइनमेंट है वो आपने बनानी है। सबसे पहले आपने अपना टॉपिक मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपके साथ ये एक आइडिया शेयर किया गया है, एक एग्जांपल शेयर की गई है ताकि आप इससे एक आइडिया लेके आप अपनी जो है वो असाइनमेंट बना सकें। और इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना और ना ही ये टॉपिक लेना है। सबसे पहले आपने अपना टॉपिक बताना है। जो टॉपिक है इसमें परसीव जॉब स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग अमंग कॉलेज टीचर्स। अब मैं अब मैंने आपको जो 4 चीज़ें बताई हैं, ठीक है, इन 4 चीज़ों में से आप देख सकते हैं कि जो पहला है परसीव्ड, ये आपका फिनोमिना है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली बट यू आर गोइंग टू डू इन रिसर्च, कि आप रिसर्च में करना क्या चाहते हैं। उसके बाद आपके वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स इसमें 2 हैं, जॉब स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। और से थर्ड नंबर पे आपके सब्जेक्ट हैं, आपकी जो स्टडी है वो टीचर्स पे है और आपकी जो पॉपुलेशन है वो कॉलेज के टीचर्स हैं। तो ये होता है एक अच्छा टॉपिक। इसके बाद आपने वेरिएबल्स मेंशन करने हैं। आपके वेरिएबल, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, अगर ये भी आप अगर साथ मेंशन कर दें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड टॉपिक्स का जो है वो अलाइनमेंट होना चाहिए, दोनों आपस में लिंक्ड होने चाहिए। ये नहीं है कि आपका टॉपिक कुछ है और आपके ऑब्जेक्टिव्स कुछ हैं।
ऑब्जेक्टिव्स आपने एक्शन वर्ब को यूज करते हुए बनाने हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। ठीक है, कोई से 2 या 3 जो है आप ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। उसके बाद आपने हाइपोथेसिस बनाने हैं, रिसर्च क्वेश्चंस आपने नहीं बनाने। आपने सेम एज इट इज जो है इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। हाइपोथेसिस बनाने हैं, हाइपोथेसिस आपने इस फॉर्म में बनाने हैं कि आपके हाइपोथेसिस जो हैं वो एक्सेप्टेबल हों। उसके बाद आपने बताना है कि जी आपका सैंपल जो है, सैंपल साइज है, आप पॉपुलेशन ले रहे हैं, कॉलेज के टीचर्स ले रहे हैं, तो इसमें आपने बताना है कि आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है और जिनसे आप डाटा कलेक्ट करेंगे कितने टीचर्स से, या जिस पे भी आपकी स्टडी है वो कितने आप पार्टिसिपेंट्स लेंगे जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर सकेंगे। तो ये आपने उनका जो है वो क्वांटिटी बतानी है। फिर आपने उसके डेमोग्राफिक जो है वो करेक्टरिस्टिक्स मेंशन करनी है। ये जो बताया गया है, एज रेंज, वर्क एक्सपीरियंस, इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट होगा या प्राइवेट होगा, ये डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स में आता है। तो जो भी आप अपना सब्जेक्ट ले रहे हैं, स्टूडेंट्स ले रहे हैं, टीचर्स ले रहे हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स ले रहे हैं, तो उसके लिहाज से जो है वो आपने डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स मेंशन करनी है। नेक्स्ट जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक आपने बतानी है। अगर आपने STS 630 पढ़ा हो तो उसमें आप पढ़ के आए होंगे कि जो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक प्रोबेबिलिटी होती है और दूसरी जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप्स होती हैं और प्रोबेबिलिटी टाइप्स होती हैं। तो इसमें आपने बताना है कि जो आपके रिसर्च के अकॉर्डिंगली आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। उनकी सब टाइप्स आ जाती हैं, जैसे ये पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक है, इस तरह रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक है। तो ये चीज़ जो है ये आपको डिटरमिन करनी है कि आपकी जो है आपके रिसर्च के अकॉर्डिंगली आप कौन सी जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करते हुए अपना सैंपल साइज सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है बहुत अहम पार्ट है थीसिस प्रोजेक्ट में। इसमें आपने अपना एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस जो है इस तरह से लिखना होता है, जो आपके हाइपोथेसिस होते हैं उनके अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि हम जो है वो कौन से टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर देखें ये इसमें सिचुएशन हम डिटरमिन कर रहे हैं, रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो रिलेशनशिप के लिए हम पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशनल टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर हम जेंडर डिफरेंसेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपने अपने फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया में ऐड करनी है, जिसमें आपका टॉपिक है, वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाइपोथेसिस हैं, सैंपल है, डाटा कलेक्शन टूल्स हैं। डाटा कलेक्शन टूल्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने सिर्फ वही वेरिएबल्स लेने हैं जिन पे ऑलरेडी जो है स्केल मौजूद हो, आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो कि इस स्केल को इस ऑथर ने इस ईयर में डेवलप किया और कंप्लीट स्केल आपके पास मौजूद है। आप उस वेरिएबल को ले सकते हैं ताकि आपको आगे जाके मुश्किल ना हो। ठीक है, तो ये है आपकी फर्स्ट असाइनमेंट। अगर किसी स्टूडेंट को पेड सोल्यूशन चाहिए हो या फिर पेड प्रोजेक्ट आप बनवाना चाह रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें और कमेंट कीजिए। थैंक यू।